अच्छा लग रहा है आप लोगों से। बहुत ही जल्दी मुलाकात हो गई हमारी। हम बहुत ही प्रसन्न हैं, आपको बता नहीं सकते कि इतनी जल्दी हमारी मुलाकात आपसे हुई। तो जो सामने आमने सामने मुलाकात है उसकी बात थी, और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पार्ट आज दो बता चुके हैं, दो पार्ट हो चुके हैं, तीसरा और चौथा पार्ट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो सेकेंड पार्ट हो चुका है आपका, थर्ड और इसमें बताएंगे, टोटल आज क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो और सिंगुलर सब्जेक्ट जो सिंगुलर होगा उसमें नहीं शब्द के लिए यहाँ पे डज नॉट हो जाएगा और यहाँ पे होगा डू नॉट। ठीक है, इसको डोंट भी कहते हैं साथ में, डोंट इसको डजंट कहते हैं। डजंट, डोंट और डजंट भी कहते हैं साथ में। नहीं को इंग्लिश में डोंट या डजंट कहते हैं, डू नॉट को डोंट और डज नॉट को डजंट भी कहते हैं। ये चीज देखेंगे अब हम। पार्ट 3 में क्या बताएंगे, निगेटिव सेंटेंस। लोग आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। जैसे मेरे दोस्त जानवरों को नहीं मारते हैं। क्या लिखा, मेरे दोस्त जानवरों को नहीं मारते हैं। तो कौन नहीं मारता, मेरे दोस्त। माई दोस्त एक तो है नहीं, बहुत से माई फ्रेंड्स, यानी प्लूरल हो गया। तो नहीं यानी बहुवचन है और नकारात्मक नेगेटिव है। तो नहीं शब्द के लिए प्लूरल के साथ डू नॉट, माई फ्रेंड्स डू नॉट, मारना क्या कहते हैं, किल द एनिमल्स। माई फ्रेंड्स डू नॉट किल द एनिमल्स। उसी तरीके से वह यहाँ नहीं आता है। क्या लिखा है, वह यहाँ नहीं आता है। तो ही डज नॉट कम हियर। और एक चीज और देख लीजिए कि अगर वाक्य नकारात्मक निगेटिव है तो वहां पर मेन पर में यस या यस कुछ जोड़ा नहीं जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके के जैसे कोई भी वाक्य आप ले लीजिए, मैं कानपुर नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू कानपुर। आई डू नॉट गो टू, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। यानी कहने का मतलब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई नकारात्मक वाक्य होगा, वह झूठ नहीं बोलता, ही डज नॉट टेल ए लाई। लाई भी कर सकते हैं, डू नॉट टेल, डू नॉट लाई, तब भी सही है। तो इस तरीके के नकारात्मक वाक्य में क्या होता है, किसी तरीके से यू डू नॉट लुक गुड, यू डू नॉट लुक वेल भी कह सकते हो। मैं तैरना नहीं जानता, तो आई डू नॉट हाउ टू स्विम। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव बाइक, जो भी हो सकता है, कार भी हो सकता है। तो मुझे पढ़ना नहीं आता, आई डू नॉट नो हाउ टू रीड। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं वाले में मैंने आपको बताया। और पार्ट जो 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत भी ज्यादा और नहीं भी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्या से शुरू होता है, क्या तुम मुझे जानते हो, क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर कोई भी वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसमें क्या की मीनिंग नहीं लिखी जाती है। ये सभी लोग आप लोग ध्यान रखेंगे। जो वाक्य क्या से प्रेजेंट इंडेफिनिट का शुरू होगा उसमें क्या की कोई मीनिंग नहीं लिखी जाएगी। क्या होगा, इसकी दो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, डू और डज, जो कि नकारात्मक वाक्यों से स्टार्ट होती हैं, उनका ही प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। ये देखना होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या
प्लूरल। तो क्या तुम यानी जो क्या से शुरू होगा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें क्या की जगह पे डू और डज का प्रयोग कर दिया, जो भी एक उचित रहेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम प्लूरल है तो यहाँ पे लिखेंगे डू, और तुमको क्या लिखेंगे यू, जानते हो क्या कहते हैं नो, और मी क्वेश्चन मार्क, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू रीड इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, डू यू गो देयर, क्या आप वहां जाते हो। इस तरीके से भी सेंटेंस किए जाते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। जैसे क्या पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं, क्या पिताजी अखबार नहीं पढ़ते, पिताजी सब्जेक्ट है, पिताजी एक ही होते सिंगल। डज द फादर नहीं है तो ना किधर को आएगा, पढ़ना को क्या कहते हैं रीड न्यूज़पेपर, क्वेश्चन मार्क। डज द फादर नॉट रीड या स्टडी न्यूज़पेपर, इस तरीके से भी किया जाता है। यानी क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में क्या करना है आपको, डू का यूज करना है बहुवचन के साथ पहले, और डज का एक वचन के साथ जो पहले। अब बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है वो क्या होता है, उसकी बात करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो होता है, जैसे क्वेश्चन वर्ड होता है कहाँ, कब, क्यों, कैसे, किसे, किसको, कितना, ये शब्द अगर वाक्य के बीच में आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो वो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव माना जाता है। तो उस वर्ड की स्पेलिंग सबसे पहले लिखी जाती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। देखो जैसे आप कहाँ पढ़ाते हैं, क्या लिखा है आप कहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड कौन सा कहाँ, इसको लिखेंगे सबसे पहले। आप फिर आप अर्थात तुम बहुवचन होता तो यहाँ पे लिखेंगे डू, और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट को वेयर डू यू, पढ़ाना क्या कहते हैं टीच, क्वेश्चन मार्क। अगर पढ़ते होते तो वेयर डू यू रीड होता। आप कहाँ रहते हैं वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। इस तरीके के सेंटेंस। तो क्यों जो होगा, यानी इस क्वेश्चन वर्ड को, ये बस मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं। जैसे अभी आप देख ले, जो भाई को क्या कहते हैं क्यों, कहाँ, वेयर, ठीक है, कब, व्हेन। इसी तरीके से हाउ, व्हाट टाइप ऑफ, हाउ मेनी एंड हाउ मच, हुज, व्हिच, इस तरीके के जो होंगे क्वेश्चन मार्क। मैं वो आगे आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा उसके बारे में प्रश्नवाचक तरीके के बाद। तो ये जो पार्ट 4 में मैंने थोड़ी सी चीजें अलग से आप लोगों को पढ़ाने के लिए बताया, वो मैं एक्स्ट्रा आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको जहां पे समझ देना है प्रश्नवाचक फर्स्ट टाइप या सेकेंड टाइप, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और क्वेश्चन करिए, मैं आपको जल्द से जल्द आंसर दूंगा और बेहतर तरीके से आपको बताऊंगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस वाक्य। तो पैसिव वॉइस वाक्य कैसे होते हैं, अब आप देखिए, होली मार्च में मनाई जाती है, मेरा जन्मदिन जुलाई में मनाया जाता है। मेरा जन्मदिन जुलाई में मनाया जाता है। पहला वाक्य होली मार्च में मनाई जाती है। ये होली अपने आप नहीं बनती है, जैसे मैं अपने आप पढ़ता हूँ या मैं अपने आप पढ़ा रहा हूँ, आप अपने आप पढ़ रहे हैं, आप अपना फोन अपने आप चला रहे हैं, आप कर रहे हैं, वो एक्टिव वॉइस है। जो आपसे करवाया जा रहा है वो पैसिव है। होली मार्च में मनाई, होली एक फेस्टिवल है, उसको सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं।
तो ऐसे सेंटेंस पैसिव वॉइस जो अपने आप नहीं हो सकते हैं, तो क्या करेंगे, होली इज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस वाक्यों में इज एमआर का यूज किया जाता है। मनाई जाती कहता है जाना की मीनिंग नहीं, काम एक, मनाया जाना एक पे होता है। मनाया जाना कहते हैं सेलिब्रेट, हो जाएगा सेलिब्रेटेड। मेक इन मार्च, होली इज सेलिब्रेटेड इन मार्च। दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर। इस तरीके मेरा जन्मदिन जुलाई में मनाया जाता है, माई बर्थडे, फिर से इज क्योंकि सिंगुलर है, मनाया जाना को फिर वही लिखेंगे सेलिब्रेटेड इन जुलाई। इस तरीके से होता है। क्या होता है कि पैसिव वॉइस, जैसे मुझे घर में 10 रुपए दिए जाते हैं, कौन देता है, कोई ना कोई देता होगा, तो क्या होगा, आई एम गिवेन 10 रुपीज इन होम एवरी डे। जैसे स्कूल या विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, किसकी बात की गई, कोई टीचर ही पढ़ाएगा वहां पे, वो नहीं पता कि स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, बात ये हुई। तो स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी की बात की जाती है, इंग्लिश इज टॉट इन द स्कूल। मेरे घर में चाय नहीं पी जाती है, मतलब लोग नहीं पीते, पैसिव हो गया। तो क्या, टी इज नॉट टेकन, अर्थात टेकन के लिए ड्रंक भी कर सकते, टेकन ज्यादा बेटर है। टी इज नॉट टेकन इन माई होम, मेरे घर में हिंदी बोली जाती है, हिंदी इज स्पोकन इन माई होम। जैसे मेरे खेत में पानी लगाया जाता है, गन्ना बोया जाता है, पैसिव है ना। इस तरीके के मुझे रोज जल्दी उठाया जाता है, ये सेंटेंस सभी पैसिव है। जैसे मुझे स्कूल में पीटा जाता है, आई एम बीटेन इन द स्कूल। मुझे क्रिकेट सिखाया जाता है, तो आई एम टॉट क्रिकेट। क्लियर हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सेंटेंस आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप हमसे बिल्कुल पूछे, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखिएगा अगर आपको पूरा सीखना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जैसे कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले सीखें। तो क्या होता है, मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस वाक्य किस तरीके के होंगे, बता दिया मैंने। जैसे तुम्हारे घर में मछली खाई जाती है, तो कोई ना कोई खाता होगा या नहीं खाता। इस तरीके के सेंटेंस पैसिव वॉइस होते हैं। आपको सीखना, बेहतर सीखिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश में मुझसे भी ज्यादा एक्सपर्ट बने, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके दोस्त भी बढ़े, उनका भी नाम हो और आपका नाम, और जुड़े रहिए इंग्लिश बाय एनडी के साथ। और आने वाले वीडियो, अगला वीडियो जो मेरा होगा वो होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर करके दूंगा, एक ही वीडियो में। और अब तक जब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए।